अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। सुबह हो गई है मेरी, तो काफ़ी टाइम पहले से हो गई है। 1.5 घंटा हो गया मुझे उठे हुए, 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया एक्चुअली। बस सब कुछ करने के बाद अभी चाय वाय भी पी ली है मैंने और मैं करने लगी हूँ क्योंकि घर की सफाइयाँ। रमज़ान में बस 3 दिन रह गए हैं और 4 दिन एक्चुअली या तो, लेकिन ऑब्वियसली घर में इतने सारे काम्स होते हैं, कबर्ड सेट, रैक सेट, घर धोना, किचन इज़ लाइक अ बिग टास्क। किचन में फ्रिज अलग से है, किचन अलग से है, किचन के ड्रॉर अलग से हैं, डब्बे अलग से हैं। किचन ही एक टारगेट हो जाता है और इस वजह से मैंने घर की सफाइयाँ जो हैं वो शुरू कर दी हैं। बहरहाल मैंने अपना जो कबर्ड है वो कल रात को सेट कर दिया था, उसको रिकॉर्ड करना मैं भूल गई और इतनी हिम्मत भी नहीं थी एक्चुअली। और अभी मैंने सुबह उठ के सारा सामान देखो निकाला है। फ़िलहाल तो अभी मैं फ्रिज धोने लगी हूँ और फ्रिज धोने के बाद फिर मैं आज शाम को आने के बाद सोच रही हूँ कि जो डिब्बे हैं घर किचन के, सारे जो डिब्बे हैं वो मैं सारे धो के रख दूँगी क्योंकि सूख जाएंगे अच्छे से। फिर उसके बाद सुबह मसाले फिल कर दूँगी उसमें। कल मैंने ऑफ़ लिया हुआ है घर की सफाइयों के लिए, तो फिर कल जो है मैंने, एक भैया है हमारे यहाँ पे जो हेल्प करते हैं, मतलब काम के लिए हेल्प करवा देते हैं, तो मैंने उनको बुलाना है एक बार सुबह और फिर सारा घर धोया जाएगा क्योंकि उसमें बार बार बकेट्स पानी की भर भर के लानी होती है, फिर धोना होता है। इट्स अ टास्क। मैं इतना बहुत पेनफुल हो जाता है। लास्ट ईयर मुझे याद है मैं सफाइयाँ करी थी तो मेरे को इतना ज़्यादा 3 दिन मेरी बैक में से पेन नहीं गया था क्योंकि बार बार पहले बकेट उठा के लेके आओ, फिर यहाँ पे रखो, फिर धो। इट वॉज टास्क एक्चुअली। तो अभी बस मैं इसको ख़त्म करती हूँ, साफ़ करती हूँ। वैसे मेरा फ्रिज, सच में मैं इतनी शॉक थी, मेरा फ्रिज इतना साफ़ है। मैं अकेली रहती हूँ, कौन सा यहाँ पे कोई है ख़राब करने वाला, तो इस वजह से ख़राब भी नहीं होता। मैं वैसे ही बहुत अच्छे तरीके से रखती हूँ चीज़ों को। और फ़िलहाल तो मैं खैर इसको साफ़ करने लगी हूँ। फिर उसके बाद साफ़ करने के बाद आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। फिर उसके बाद लेट भी हो जाऊँगी क्योंकि ऑलरेडी 7:30 हो चुकी है और मुझे 8 बजे नहाना भी है। ऑफिस के लिए लेट हो जाऊँगी अदरवाइज़ मैं। सो आधा घंटा है, फटाफट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। चलिए, ये धो दिया मैंने, ये चल रहा है। ये होगी साफ फ्रिज, लेकिन इसमें सामान बहुत कम है। अभी परसों राशन आएगा तो उसके बाद ये फिल हो जाएगा पूरे का पूरा फ्रिज। टेंशन है। बस मैं आ गई हूँ ऑफिस से घर और मेरी इतनी ज़्यादा हेडेक हो रहा था मेरे को, तो फिर मैंने आके सबसे पहले चाय बनाई और अभी मैं चाय पी रही हूँ। और चाय पीने के बाद जस्ट मैं फटाफट ये जो पीछे सामान है सारा कुछ उठा देना है अभी। इसके बाद मैंने सबसे पहले, क्योंकि मेरा कोई वीडियो बनाने वाला नहीं है तो इसलिए सब नहीं दिखा पाती, अभी पहले मैंने ये फ़ैन है जो वो साफ़ करने हैं। फिर उसके बाद फ़ैन के बाद फिर मैंने बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो करनी शुरू करनी है। एंड आई मीन बाकी सारी चीज़ें माने कि इसके बाद फिर मैं किचन के सारे बर्तन धोऊंगी, फिर ऐसे करके धीरे 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 सारा काम होगा। सो फ़िलहाल मैं ये करने लगी हूँ क्योंकि आज मुझे ये है कि मेरी सारी किचन धोई जाए, मेरे दोनों कमरे धोए जाएँ, ये सब काम हो जाए। फिर कल मेरा जो काम रहेगा वो कपड़े धोने का, जो मतलब जो आई मीन मेरे जहानबाज हो गए या मेरे मैट्स हो गए या फिर मेरे जो भी नमाज के जो दुपट्टे हैं वो हो गए, वो सब चीज़ें जो हैं वो मैंने धोना शुरू कर देना। वो सब चीज़ें क्लीन करनी है कल। फिर उसके बाद कल शाम को वॉशरूम क्लीन करना है एंड बालकनी भी धोनी है। फिर परसों सुबह को मेरे को राशन लेने जाना है और फिर मैंने मसाले बनाने हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें लाइन अप हैं ऑलरेडी। फिर डेकोर करने वाला रह जाएगा मेरा घर, तो वो मैं सोच रही हूँ संडे कर दूँगी। सो इसलिए ये धीरे धीरे 3 दिनों में ये सब चीज़ें होंगी क्योंकि कल इम्पॉर्टेंट है, मेरे बहुत सारे काम वो भी करने हैं, तो सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए जो है मैंने डिवाइड कर लिया टाइम। फिर मैं आज सोच रही हूँ कि कल तो मैंने छुट्टी ले रखी है क्योंकि कल मेरे काम बहुत है, तो मैं आज जितना मैक्सिमम मेरे से हो सका तो मैं आज सारे काम कर लूँगी। फिर आराम से सोऊंगी तो आराम से फिर उठ भी सकती हूँ, नहीं तो सुबह मुझे भाग दौड़ में काम करने पड़ेंगे। सो करते हैं शुरू। ये है मेरे सारे बर्तन, जो पूरे घर में मेरे पास बर्तन हैं और अभी मैं ये सारे बर्तन अंदर से निकाले हैं जो यूज़ भी नहीं होते हैं, वैसे नॉर्मली ज़्यादातर यूज़ नहीं होते हैं, सारे निकाल दिए हैं। यूज़ वाले बर्तन भी निकाल लिए हैं और अभी मैं सारे बर्तन एक बार धो के सुखा दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट माही। पूरा साल तो पता नहीं चलता, लेकिन रमज़ान की सफाइयों से पहले पता चलता है कि मेरे घर में इतने सारे बर्तन हैं भैया। कौन कहता है ये, एक छोटी सी इंसान
पतली सी लड़की इतने बर्तनों में इतना खाना बनाती होगी, बट आई एम जस्ट लविंग, आई जस्ट लव इट। ये मैंने इसको पहले सर्फ से साफ़ कर दिया और अब ऐसे करके साफ़ कर दूँगी। ऐसे करके भाई गॉड पूरी पूरी किचन पड़ी है साफ़ करने वाली। और लेकिन ये अच्छे से हो जाएगा इंशाल्लाह। यार भाई सफाइयाँ करनी इज़ नॉट ईजी। रात के 8:30 हो चुके हैं और मैं अभी तक खाना बनाने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। लगता आज बाहर से मंगवाना पड़ेगा, कुछ मंगवा ही लूँगी क्योंकि इसके बाद तो मेरी हिम्मत वैसे भी ख़त्म हो जाएगी। मुझे सफाई करते करते 10 बजेंगे कम से कम किचन साफ़ करते करते 10 बजेंगे। ये हो गया ना अच्छे से साफ़। वो परमानेंट दाग है, वो जा ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं एक बार और मार देती हूँ। आधी रात को घर में कौन आया? मुँह दूध करो मतलब यहाँ मैं आ गई हूँ एयरपोर्ट के पास। मम्मी और डैडी लैंड कर चुके हैं। आई मीन लैंड के अभी तो वो रास्ते में हैं, वो आ रहे हैं न्यूजीलैंड से वापस आज। तो आई एम गोना मीट देम आफ्टर 6 months। जब वो गए थे तब मैं गई थी और जब वो आ रहे हैं तब मैं आई हूँ मिलने के लिए। एंड बस मैं खड़ी हूँ, वेट कर रही हूँ उनका। एंड उसके बाद मिल के तो यू विल गेट कन्फ्यूज मैं मम्मी डैडी किसको बोलती हूँ। इट्स लाइक माई बेस्ट फ्रेंड कमल्स मॉम एंड डैड, और मैं शुरू से उनको मम्मी डैडी बोलती हूँ। एंड आई मीन वैसे भी डैडी ने मुझे कभी भी ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि लाइक आई लॉस्ट माई फादर। लाइक कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ है। वो मुझे वैसे ही प्यार करते हैं जैसे वो कमल को करते हैं। सो ही इज़ अ फादर, ही इज़ नॉट लाइक अ फादर, ही इज़ अ फादर। सो बस वो आ रहे हैं, मैं उनको मिलूँगी एंड फिर निकलेंगे। और आज बहुत सारे काम भी हैं, वो भी करने हैं। और इसके बाद मैं काउच लेने जाना है, उधर लेने जाऊँगी। एंड आगे डैडी डैडी वेलकम टू इंडिया। जी लग गया हले लगना सही गल लगता नहीं भाई क्यूट जिहा फेस याद आउंदा होगा फिर दिल नहीं लगदा। चलो रहिंदा सारा दिन साडे कोले सीगा। हो गया डैडी, चलो वो बुला लो मुंडे को। किथे यहाँ रास्ते में कुछ चल रहा था, शायद शिवरात्रि का कुछ पूजा चल रहा था, इस वजह से कोई मेला लग रखा था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।